इस वीडियो में हम ई बुक बनाने से लेकर के सेल करने का कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। लास्ट ईयर मैंने अपनी खुद की ई बुक बनाकर सेल करी थी एंड आई मेड अराउंड 3 lakhs ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दैट। तो वो कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप में पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। इस पूरी प्रोसेस में हमें सिर्फ 5 स्टेप से फोकस करना है। पहला है हमारा टॉपिक डिसाइड करना, देन हम कंटेंट लिखेंगे एआई की हेल्प से, उसके बाद उसे कैनवा पे डिजाइन करेंगे, एक वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे और फिर सेल्स लाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे की जाती है उसे स्टेप बाय स्टेप में ट्यूटोरियल के थ्रू दिखाऊंगा यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे कि कैसे मैं कर रहा हूँ। और यही सारे स्टेप्स फॉलो करके तुम भी अपनी ई बुक बना सकते हो और उसे सेल कर सकते हो। और इसमें टेंशन मत लेना कि तुम्हें खुद से कोड लिखना पड़ेगा, वेबसाइट बनानी पड़ेगी, वो सब कुछ भी नहीं करना है हमें। सारी चीजें ऑटोमेटेड है और वो कैसे करी जाती है वो इस वीडियो में मैं शो करूंगा। स्टेप नंबर 1 हमारी फाउंडेशन है, इसलिए इसका स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि टॉपिक डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस टॉपिक पे ई बुक लिखोगे, क्योंकि अगर टॉपिक ही गलत सिलेक्ट कर लोगे तो उसकी सेल्स नहीं आएंगी और इवेंचुअली हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अब एक अच्छा टॉपिक डिसाइड करने के लिए हम चैट जीपीटी का भी आइडिया ले सकते हैं या फिर हमारे पास जो एक्जिस्टिंग आइडिया है उसको वैलिडेट करा सकते हैं चैट जीपीटी से। जैसे अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूं कि बेस्ड ऑन द रीसेंट ट्रेंड्स गिव मी 10 ई बुक आइडियाज दैट विल श्योरली डू वेल इन इंडियन मार्केट, तो ये मुझे बताएगा कि रीसेंट ट्रेंड के बेसिस पे इंडियन मार्केट में कौन सी ई बुक के टॉपिक्स हैं जो अच्छे चल सकते हैं, जो सेल हो सकते हैं, राइट। अगर तुम्हारे पास टॉपिक ऑलरेडी डिसाइडेड है तो इट्स वेल एंड गुड, हम आगे बढ़ सकते हैं डायरेक्टली स्टेप नंबर 2 पर। नेक्स्ट स्टेप पे हम ये डिफाइन करेंगे कि हमारा टारगेट कंज्यूमर कौन है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हम किसके लिए वो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम सेल ही नहीं कर पाएंगे, हम टारगेट ही नहीं कर पाएंगे अपने एड्स को भी और अपने मैसेजिंग को भी, अपने ऑफर को भी, है ना। क्योंकि जो पेन पॉइंट हम सॉल्व करेंगे वही हमारा वैल्यू प्रपोजिशन होगा कि हमारी ई बुक खरीद के उसका क्या फायदा होगा। जब तक उससे वो प्रॉफिट नहीं दिखेगा तब तक हमारी ई बुक की सेल्स नहीं आएंगी। इस वीडियो के लिए हमने टारगेट कंज्यूमर का एग्जांपल लिया है अ मैन इन हिज 20s, यानी कि एक व्यक्ति जो अपने 20s में है और अपने लुक्स के बारे में इनसिक्योर है कि वो कैसा दिखता है और वो अपने लुक्स को इंप्रूव करना चाहता है। अब ये बस एक एग्जांपल है। तुम्हारा जो टॉपिक है वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई पेन ना सॉल्व कर रहा हो, वो बस एंटरटेनमेंट बेसिस पे हो, जैसे नोवेल अगर तुम लिख रहे हो या फिर स्टोरी बेस्ड ई बुक लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई मेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वहां पे हम बस एंटरटेनमेंट पर्पज से उसे बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हर बार तुम्हें ये सोचना है कि क्या पेन सॉल्व कर रहे हैं हम, नहीं। अगर हम इन्फॉर्मेशन सेल कर रहे हैं, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, हाउ टू गेट फ्रीलांस क्लाइंट, वहां पे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टारगेट कंज्यूमर की, तो वहां पे ये डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हमने अपने ई बुक का टॉपिक डिसाइड कर लिया, उसके लिए टारगेट कंज्यूमर भी सोच लिया कि ऐसा कोई एक कंज्यूमर होगा जिसे मैं अपनी ई बुक सेल करूंगा। उसके बाद हम एक अच्छा सा नाम सोचेंगे। अगर नाम सोचने में तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो डायरेक्टली एआई की हेल्प हम इसमें ले सकते हैं और वो काफी अच्छा टाइटल हमें दे देगा। जैसे इस ई बुक के लिए मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली थी। मैंने उसे प्रॉम्प्ट दिया था कि सजेस्ट मी 5 गुड टाइटल्स फॉर माय ई बुक, तो उसने एक ये वाला नाम दिया था, द अपीयरेंस एडवांटेज, हाउ मॉडर्न मैन कैन एलिवेट देयर लुक्स एंड विन फर्स्ट इंप्रेशंस। तो ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है इस वाले एग्जांपल के लिए जो हम इस वीडियो में डिजाइन करेंगे ई बुक। अब ये डिजाइन हम कैनवा पे साइड बाय साइड करते रहेंगे, तो जितनी भी अभी हमने चीजें सीखी इसको कैनवा पे करके देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने लैपटॉप पे कैनवा ओपन कर लिया है। इसमें टेम्पलेट्स के अंदर हम सिंपली अगर ई बुक सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमें काफी सारी ई बुक की टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। अगर तुम्हें इसमें से कोई पसंद आ रहा है तो इसे सिलेक्ट कर सकते हो या फिर ब्लैंक से स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं ये वाला एक टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ, इसमें हम अपना चेंजेस करके यूज कर सकते हैं। अगर तुम्हें ये टेम्पलेट नहीं पसंद आ रही तो कोई भी अपनी मनपसंद टेम्पलेट ले सकते हो, उसे एडिट कर सकते हो या अगेन ब्लैंक से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे सिंपली हम इसे क्लिक करेंगे, जो भी हमें डिलीट करना है हम उसे हटा सकते हैं। ये हमारी बुक का फर्स्ट पेज है तो इसे हम एडिट करेंगे और इसमें बुक का टाइटल नेम लिखेंगे, द अपीयरेंस एडवांटेज। अगर इसे ऊपर ड्रैग करना है तो सिंपली क्लिक करके इसे ऊपर को ड्रैग हम कर सकते हैं। कोई इमेज अगर चेंज करनी है तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं सिंपली, और यहाँ से एलिमेंट्स में जाकर के हम इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। जैसे हम ये बना रहे हैं मेन के लिए, तो इसमें से कोई एक 20s में एक मेन की फोटो हम यहाँ पे लगा लेते हैं जो कि थोड़ा अच्छा दिख रहा हो, क्योंकि हमारी ई बुक की लुक्स के बारे में है ना। हमारी टारगेट कंज्यूमर इंडियन है तो अगर इंडियन मैन मिल जाता तो बेहतर रहता, पर फिलहाल हम बस एग्जाम्पल ही देख रहे हैं तो इसी को यूज कर लेते हैं। ये हमारा टाइटल है और हाउ मैन कैन एलिवेट देयर लुक्स एंड विन फर्स्ट इंप्रेशन, ये हमने इसके नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑथर का नेम यानी कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो ऐसा कुछ हमारा कवर पेज दिख रहा है। आई नो ये बोरिंग है बट अगेन मैंने टेम्पलेट ये चूज करी है तो इसमें ऐसा ही कुछ बन रहा है। इसको मैं खुद से ही मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे बैकग्राउंड का कलर अगर मुझे चेंज करना है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसे ब्लैक कर सकता हूँ या वाइट कर सकता हूँ या ग्रेइश कर सकता हूँ, बट मुझे वही बेहतर लग रहा है क्योंकि वो एक फ्लो में जा रहा है ना पूरे हमारी ई बुक में। कवर पेज डिजाइन हो जाने के बाद अब हमारा मेन मुद्दा है कि कंटेंट कहाँ से आएगा, है ना। तो देखो अगर तुम सिर्फ एआई जनरेटेड कंटेंट ही ई बुक में डालोगे तो वो हो जाएगा थोड़ा फॉल्स सेलिंग। मतलब जैसे ही व्यक्ति को पता चलेगा कि ये तो पूरा ही एआई जनरेटेड है तो हो सकता है वो तुम्हारे रिव्यूज नेगेटिव दे दे। तो हम एआई की हेल्प जरूर लेंगे पर पूरा एआई जनरेटेड कंटेंट उसमें नहीं डालेंगे। ट्राई करना कि कोई ऐसी टॉपिक पे तुम ई बुक लिखो जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज हो थोड़ी बहुत, मतलब तुम एवरेज जनता से तो ज्यादा ही जानते हो, क्योंकि वहीं पे तुम्हारी अथॉरिटी बिल्ड होगी और तभी तुम सेल कर पाओगे। दूसरा, रिसर्च के लिए हम एआई का भी यूज कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर तुम्हें और पॉइंट्स चाहिए तो एआई तुम्हें उसमें हेल्प कर देगा। तो सारा मैनुअल काम जो है हमारा वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पूरी बुक रीड करने से अच्छा हम बुक की पीडीएफ एआई को फीड कर सकते हैं और वहां से उसके की पॉइंट निकाल सकते हैं और उसको
उसको गूगल डॉक्स में रख सकते हैं, बाद में रीड करके उसे रिफाइन करेंगे और जब ये तैयार हो जाएगा फिर उस कंटेंट को हम कैनवा पे लाएंगे, है ना। अब कैनवा पे उसे कैसे लाना है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। फिलहाल जो हमारी ई बुक का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसके लिए कंटेंट में चैट जीपीटी से ही निकाल के इसमें डाल देता हूँ। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हमें चैट जीपीटी ने दिया है, इसको मैं सिंपली लाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब इसमें प्रॉब्लम देखो, ये कंटेंट ज्यादा हो गया है, ये मैच नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे फॉन्ट बहुत छोटा है ई बुक का, है ना। इसको कैसे फिक्स करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज का यहाँ पे कोई काम है नहीं, हम मैन के लिए बना रहे हैं, तो इसको हम हटाएंगे यहाँ से। अगेन मैन के लिए एक गुड लुकिंग मैन की यहाँ पे फोटो डाल देते हैं। इसको हम अरेंज भी कर सकते हैं क्योंकि उसका फेस ऊपर कट रहा था तो थोड़ा से नीचे ले आते हैं। अब तुम्हें लग सकता है कि यार ये वाला फॉन्ट टाइप मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें चाहिए थोड़ा सीरियस फॉन्ट, ऐसा पतला पतला फॉन्ट तुम्हें नहीं चाहिए, तो यहाँ से तुम फॉन्ट चेंज कर सकते हो। मॉन्टसेराट हम रख सकते हैं यहाँ पे, मॉन्टसेराट बोल्ड, तो ऐसा कुछ तुम्हें दिखेगा। उसके बाद ये वाला कंटेंट भी हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से 16 मैं प्रेफर करूंगा, पर अगर तुम्हें लग रहा है कि 14 भी ठीक है या 15 ठीक है तो वो हम रख सकते हैं। अगर ये पार्ट यहाँ से कट हो रहा है, जैसे ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ना ज़्यादा हो गया है, वो पेज में फिट हो नहीं पा रहा है अगर तुम देखो, तो इसको हम यहाँ से हटा करके दूसरे पेज में डाल सकते हैं या फिर इसे थोड़ा सा शॉर्टन अप कर सकते हैं। दूसरे पेज में डालने के लिए सिंपली यहाँ से कट करेंगे और एक नेक्स्ट पेज में हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे यहाँ से तुम एक नेक्स्ट पेज ऐड कर सकते हो ऐड पेज के ऑप्शन से, और वो जो हमने पार्ट कट किया था वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे हमारा ये वाला फॉन्ट था तो हम यहाँ पे भी इसी को सेम रखने की कोशिश करेंगे। सिंपली इस पर क्लिक करना, बाहर आना, MULI ये फॉन्ट है। ट्राई करना कि फॉन्ट्स यूनिफॉर्म हो, ऐसा नहीं कि यहाँ फर्स्ट पेज में कोई और फॉन्ट है नीचे कोई और है, वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगेगा। फॉन्ट साइज भी सेम करने की कोशिश करना, जैसे ऊपर हमने 16 रखा था तो यहाँ पे भी हम 16 रखेंगे। अब ये थोड़ा यूनिफॉर्म लग रहा है। अब इमेज की उतनी जरूरत है नहीं टू बी ऑनेस्ट, तो हम इसे हटा सकते हैं, फ्रेम को भी हटा सकते हैं, डिलीट ऑप्शन क्लिक करना है बस तुम्हें। और इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम बाकी पेजेस में भी कंटेंट ऐड करेंगे। गूगल डॉक्स में जो भी हमने कंटेंट लिखा होगा, रिफाइन करा होगा, उसे यहाँ से लाएंगे, कॉपी करेंगे और कैनवा पे जाके पेस्ट कर देंगे। फॉन्ट का साइज अभी मैं 16 रख रहा हूँ, पर 14 15 भी चल जाएगा। 20 के ऊपर मत रखना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं रहता, क्योंकि अगर तुम उस ई बुक को प्रिंट करोगे और फॉन्ट साइज 20 होगा तो बहुत बड़ा लगेगा। इवन फॉन्ट साइज 18 भी बहुत बड़ा लगता है, तो ट्राई करना 14 15 ही रहे तो वो स्वीट स्पॉट रहता है ना। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका ई बुक का नेम हम वही रखेंगे जो हमने यहाँ पे टाइटल रखा हुआ था, द अपीयरेंस एडवांटेज, क्योंकि हमारे फाइल का नेम होगा। और उसके बाद ई बुक कंप्लीट हो जाने के बाद हम शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से PDF ऑप्शन सिलेक्ट करना, PDF स्टैंडर्ड, और डाउनलोड पे क्लिक कर देना। ई बुक हमने बना ली है, उसे अपने डिवाइस पे सेव भी कर लिया है। अब हम इसे एक वेबसाइट पे होस्ट करेंगे, बट टेंशन मत लो, वेबसाइट खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। खुद से पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना, उसका अप्रूवल लेना, इस सब की टेंशन नहीं लेनी है। सिंपली सुपर प्रोफाइल पे आना, जैसे मैं अगर तुम्हें अपना होम पेज दिखाऊं तो ऐसा कुछ दिखता है। इसमें हमें पेमेंट पेजेस वाले ऐप में क्लिक करना है। यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल ऐप्स दिखेंगी, एक्सप्लोर ऑल ऐप्स पे क्लिक करके तुम इस पे और भी ऐप्स देख सकते हो, बट सिंपली हमें अभी पेमेंट पेज क्रिएट करना है। पेमेंट पेज पे यहाँ पे क्रिएट न्यू पेमेंट पेज पे क्लिक करना है। जैसे अगर तुम देखो तो यहाँ पे मैंने 2 ई बुक्स ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिश करी हुई है और ये कुछ उसका रेवेन्यू है। नई ई बुक पोस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ई बुक के अलावा तुम यहाँ पे और भी काफी चीजें सेल कर सकते हो। फिलहाल तो हम डिजिटल प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं क्योंकि ई बुक भी एक डिजिटल प्रोडक्ट ही है। यहाँ पे उसका नेम लिख लेते हैं, द अपीयरेंस एडवांटेज। कवर पेज हम वही जो हमने ई बुक के लिए डिजाइन किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी ई बुक का कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, दिस ई बुक विल हेल्प मैन एलिवेट देयर लुक्स। उसके बाद अगर कोई टेस्टिमोनियल्स लगाने हैं, कोई गैलरी में और इमेजेस लगानी है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लगाना है, ये सब हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट मेरे को नहीं करना ये सब। हालांकि मैं इमेज जरूर लगाता हूँ। अगर तुम मेरे बाकी प्रोडक्ट पेज देखोगे ना, इस वाली ई बुक का अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे मैंने कवर पेज जो अपनी ई बुक के लिए डिजाइन किया था वही यहाँ पे भी पेस्ट करा हुआ है, जो कि यहाँ पे शो होगा, है ना। यहाँ पे हम सिंपली अपनी ई बुक का फ्रंट पेज डाल सकते हैं, बट ध्यान रखना कि वो 16:9 रेशियो में हो, क्योंकि अगर तुम ये वाला पेज डाल दोगे ना, ये है वर्टिकल में, तो वो ऊपर का नीचे का पार्ट कट हो जाएगा थोड़ा सा, या फिर उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो ट्राई करना कि 1280x720 वाले पिक्सल्स में हम उसे ऐड करें। उसके लिए सिंपली यहाँ से इस वाली ई बुक का फ्रंट पेज डाउनलोड करना, वो मैंने तुम्हें पहले बताया। उसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना, यहाँ पे हम एक कस्टम डिजाइन बनाएंगे, तो कस्टम साइज पे क्लिक करने के बाद 1280x720 यहाँ पे लिखना 720, तो ये हॉरिजॉन्टल हमारा डिज़ाइन क्रिएट होगा ऐसे। और यहाँ पे हम अपना फ्रंट पेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करना, ये फ्रंट पेज को यहाँ पे डाल देना। तो ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, फ्रंट पेज नाम दे करके सेव कर लेते हैं और इसको हम अपनी वेबसाइट के फर्स्ट पे लगाएंगे, जहाँ पे हमारी ई बुक का सेल्स पेज है ना, उस पर शो करेंगे इसको। अब हम वापस आते हैं, यहाँ पर हमें उसे सेव करना है, यहाँ पे हमें उसे अपलोड करना है। तो ऐसा कुछ हमारा सेल्स पेज दिखेगा। हमने ज़्यादा कुछ चीज़ें अभी लिखी नहीं है यहाँ पे, अबाउट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन, ये सब, तो ये तुम ऐड कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद स्टेप नंबर 2 में अब यहाँ पे हमें अपनी डिजिटल फाइल अपलोड करनी है, यानी कि वो ई बुक की PDF।
जो कि व्यक्ति खरीदेगा तो यहीं से उसे डायरेक्टली मिल जाएगी, हमें खुद को मैनुअली सेंड करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने खुद की ई बुक की वेबसाइट बनाई हुई थी तो मुझे पेमेंट पेज भी खुद से लगाना पड़ रहा था, अगर कोई खरीद रहा था और उसे टेक्निकल इशू आ रहा था तो मैनुअली सॉल्व करना पड़ रहा था। बट यहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटेड है, जब भी कोई परचेस कर रहा है तो उसे कन्फर्मेशन ईमेल जा रहा है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज जा रहा है कि तुम्हारी परचेस सक्सेसफुल हो गई है, तो उसको जो एक्सेस लिंक है वो भी व्हाट्सएप पे दिया जा रहा है, जीमेल पे दिया जा रहा है। तो सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है। अगर ये मैं खुद से करने जाऊँगा तो बहुत एफर्ट लगता है इसमें। और जो लोग इंस्टाग्राम से सेल्स ला रहे हैं ई बुक की और ऑटो डीएम का फीचर ढूंढ रहे हैं, तो ऑटो डीएम का फीचर भी सुपर प्रोफाइल में मिलता है। जो तुमने क्रिएटर्स को देखा है ना कि लिंक कमेंट करो तो तुम्हें डायरेक्टली लिंक मिल जाएगी, तो वो ऑटो डीएम वाला फीचर तुम सुपर प्रोफाइल से अप्लाई कर सकते हो। ये ई बुक अभी अपलोड हो रही है। मैं तुम्हें एक और फीचर बताता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ ना, जो भी व्यक्ति मेरी ई बुक परचेस करता है मैं उसे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड करता हूँ, परचेस करने के बाद उसे रीडायरेक्ट कर देता हूँ। इससे फायदा ये होता है ना कि उन लोगों की कम्युनिटी बन जाती है। इन फ्यूचर अगर मुझे कोई और प्रोडक्ट सेल करना है तो वो मैं वहाँ पे कर सकता हूँ, या फिर मुझे फर्स्ट प्रोडक्ट के बाद उन्हें एक फनल पे डालना है कि ये हमारा एक लीड मैग्नेट था या फिर एक लो लेवल प्रोडक्ट था, उसके बाद हम एक हाई प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो उसके लिए एक फनल क्रिएशन में हेल्प हो जाती है जब तुम्हारे पास कम्युनिटी होती है। अगर तुम बस सेल कर रहे हो और तुम्हारे पास कोई डेटा नहीं है तो उससे घाटा हो जाएगा अगर तुम मैनुअली करोगे, है ना। तो सुपर प्रोफाइल पे फायदा ये है कि तुम रीडायरेक्ट कर सकते हो परचेस के बाद उन्हें अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे या टेलीग्राम कम्युनिटी पे, जहाँ पे भी तुम चाहते हो, और उनका डेटा वहाँ पे रहेगा, वो लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, उन्हें तुम नर्चर कर सकते हो। और इन फ्यूचर अगर कोई और प्रोडक्ट सेल करना चाहो तो उन ऑडियंस को तुम दे सकते हो क्योंकि वो पेइंग ऑडियंस है। इसके अलावा तुम ईमेल ऑटोमेशन भी कर सकते हो। मान लो कोई तुम्हारे पेज पे आया तो पर उसने खरीदा नहीं, कार्ड अबेंडन कर दिया, तो उसको तुम ऑटोमेटिकली ईमेल भेज सकते हो क्योंकि जो बंदा आया है उसका इंटरेस्ट जरूर था खरीदने में, उसने कार्ड अबेंडन कर दी तो हो सकता है कोई इशू हो, तो तुम उसे एक फॉलो अप ईमेल भेज सकते हो। तो ईमेल ऑटोमेशन भी यहाँ पे हो जाएगा। और अगर तुम डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से परचेस करोगे, जो कि मेरा रेफरल लिंक है, तो वहाँ से तुम्हें फर्स्ट मंथ के लिए 80% ऑफ मिल जाएगा। हमारी ई बुक तो ऑलमोस्ट अपलोड हो गई है। हम यहाँ पे नेक्स्ट अपनी फिक्स प्राइस सेट कर लेते हैं। उसके बाद अगर कोई डिस्काउंटेड प्राइस तुम्हें ऑफर करना है, मान लो 199 लिखा है और उसको कट करके तुम दिखाना चाहते हो कि अभी के लिए 149 पे मिल रहा है, तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। तो ई बुक अपलोड हो गई है 100%। इसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ूंगा। जो मैं तुम्हें बोल रहा था ना कि ईमेल ऑटोमेशन हो जाएगा, वो हमारे नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में है। ईमेल ऑटोमेशन, डिस्काउंट कूपन, टर्म्स एंड कंडीशन अगर तुम्हें ऐड करनी है, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। उसके अलावा जो यूआरएल है वो कैसा दिखना चाहिए, जैसे मेरा यूआरएल अभी ऐसा दिख रहा है, द अपीयरेंस एडवांटेज, बट अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ superprofile.bio/vp/ अगर मैं खुद का कुछ कस्टम डालना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ। उसके बाद सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर देना तो ये पब्लिश हो जाएगा। और ये दिख कैसा रहा है एक बार मैं तुम्हें इसे दिखा देता हूँ। जो भी हमने अभी बनाया हुआ है ये ऐसा कुछ दिख रहा है। नंबर ऑफ रिसोर्सेज 1, ये है फाइल 8 MB की, और ऐसा कुछ दिख रहा है। बाई नाउ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को मल्टीपल यहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर ये मैं खुद से करता तो मुझे पेमेंट गेटवे का अप्रूवल चाहिए होता, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सिंपली इस पे करने के बाद ये मुझे डायरेक्टली उस रिसोर्स तक पहुँचा देगा, मुझे ईमेल भी आ जाएगा कंफर्मेशन का। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है। मुझे अच्छा लगता है कि इतना कुछ भी हमें खुद से नहीं करना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो ये था हमारा ई बुक बनाने का पूरा प्रोसेस। हमने टॉपिक डिसाइड किया, हमने अपना टारगेट कंज्यूमर भी फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने उसकी पेन पॉइंट भी सॉल्व करी, हमने उसको कैनवा पे डिज़ाइन किया, उसका फ्रंट पेज डिज़ाइन किया, कंटेंट कैसे लिखना है, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज और इमेज कैसे ऐड करनी है, वो सारी चीज़ें देखी। कैनवा पे डिज़ाइन करने के बाद हमने उसे डाउनलोड किया, सुपर प्रोफाइल पे अपलोड किया, सुपर प्रोफाइल पे जो हमारा सेल्स पेज है वो पूरा डिज़ाइन किया। और यही तुम्हें प्रोसेस फॉलो करनी है अपनी ई बुक सेल करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पे ओवरथिंक मत करना कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। अगर तुम ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो इट्स वेरी इजी टू डिजाइन एन ई बुक। लास्ट स्टेप हमारा सेल्स वाला है, उस पर हम सेल्स लाते हैं मे बी एड्स के थ्रू या फिर ऑर्गेनिक जो हमारा कंटेंट है अपने बायो पे हम लिंक ऐड कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर सकते हैं, वहां से सेल्स आ जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन होना इंपॉर्टेंट है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो हम एड्स का सहारा लेंगे ऑर्गेनिक की जगह, है ना। तो यही कंप्लीट प्रोसेस था। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।